खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे लॉक डाउन में नरमी के हवाले से। कल से मुकम्मल लॉक डाउन में नरमी होगी। दुकानें, मार्केट्स कल से 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल। आज से परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां बिठाने की पाबंदी बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि ईद की छुट्टियों से कबल लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें नरमी कल से होने जा रही है। परदेसी जो अपने घरों को जा चुके हैं उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है, जबकि बसेस के अंदर 50% सवारियां बिठाने की पाबंदी बरकरार रखी गई है। कल से मुकम्मल लॉकडाउन में नरमी होगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि दुकानें, मार्केट्स कल से 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी, जबकि बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहाल। आज से परदेसी वापसी शुरू कर पाएंगे, जबकि ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां बिठाने की भी पाबंदी बरकरार रखी गई है। लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र, जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अवाम की जानिब से SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा था। हुकूमती इंतजामात जो है वो देखने में काफ़ी मौसर नज़र नहीं आ रहे थे, जिसके पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और वो लॉकडाउन कल से नरम होने जा रहा है। आपको इस फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कल से मुकम्मल लॉकडाउन में नरमी होगी। दुकानें, मार्केट्स कल से 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब लॉकडाउन के असरात मजदूर तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। चिन्योट में भी सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। राशन मिल रहा है ना इमदाद, जाएं तो किधर जाएं। मजदूरों की दुहाई सामने आई है, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन के पेश नज़र मजदूरों का कारोबार भी ठप था, मजदूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। राशन नहीं मिल रहा, ना इमदाद मिल रही, ऐसा कहना है मजदूरों का। और जाएं तो किधर जाएं, मजदूरों की दुहाई सामने आई है। लॉकडाउन के असरात मजदूर तबके के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताएगा इस हवाले से मजदूरों का और क्या मौक़िफ़ सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन उन मजदूरों का नहीं सोचा जो कि रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी कमाकर अपने घर का चूल्हा जलाते थे। और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में अब उनके घर के चूल्हे जो है वो ठप हो चुके हैं और रोजगार ना होने की वजह से जो मजदूर तबका है वो शदीद परेशान है। सर, आप देखिए कि मजदूरी नहीं मिलती तो घर का चूल्हा इस लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में कैसे चलाते हैं? मुश्किल तो है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इधर आते हैं काम के लिए, पर इधर भी काम लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो है। और बस क्या करें, मजबूरी और काम के बिना तो घर का चूल्हा जलता नहीं है। तो बस लॉकडाउन भी लगाया, क्या कर सकते हैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ बस इधर खड़े रहते हैं। इधर जो काम मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो वापसी अपने घर बस वापसी जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से गरीबों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमीर तो अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, गरीब जो है वो मारे मारे फिरे हैं। लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में हुकूमत की जानब से इन मजदूरों के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सर, आप देखिएगा कि हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि इस लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में मजदूरों के लिए क्या रिलीफ फराहम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यही मुतालबा है सर। अभी बेरोजगार की बहुत हो गई है, तो घर का चूल्हा नहीं जलता है, इसलिए ना सुबह आते हैं 7 बजे से लेकर और नहीं मजदूरी मिलती है। वज़ीर आज़म से ये मुतालबा है हमारे लिए कुछ रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, ये मजदूर तबका सुबह के औकात में मोहल्ला गड़ा और इसके अलावा लाइब्रेरी पार्क के अतराफ में जमा होता है। जब मजदूरी मिलती है तो ये अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, जब मजदूरी नहीं मिलती तो ये इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बात से ये मजदूर तबका हुकूमत से मुतालबा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में रिलीफ देना होगा और इनको तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम करना होगी, ताकि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आयाम ईद और लॉकडाउन की सूरत हाल जंग में मजदूरों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। चौक चौराहों में बैठे मजदूर मायूसी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में ईद के अय्याम और लॉकडाउन की सूरत हाल में मजदूरों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर मजदूर चौकों चौराहों में मायूसी का शिकार बैठे नजर आते हैं। मजदूरों का कहना था कि बच्चों और खानदान के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। कोई कारोबार नहीं, असी गरीब आदमी, बच्चों को खाना देना बड़ा मुश्किल हो गया। कोई माली इमदाद नहीं, सारे असी फेर ते वग में ईद इस साल
किसी दी कोई नहीं की। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस तामीरात का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके बायस चंद रुपए की दिहाड़ी भी अब मैसर नहीं। मजदूरी है नहीं है, मिस्त्री मजदूर पैसे बेले खड़े हैं, कोई ना देने वाला है ना कोई लेने वाला है, बस बेरोजगार, चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल बन गया। मजदूरों की इमदाद की फराहमी के लिए ना तो हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किए गए और ना ही सियासी नुमाइंदों ने इस जानिब तवज्जो दी है। ईद के अयाम में जहां आम शहरी खुशियां मना रहे हैं, वहीं ये मजदूर अपनी मजदूरी के फराक में चौकों चौराहों पर मौजूद हैं। इन मजदूरों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत पंजाब इनको माली मदद फराहम करे ताकि उनके घरों के चूल्हे ठंडे होने से बच सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर। महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब मंजूर किए। महकमा CNW ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मांगे थे। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां फैसलाबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं? महकमा खजाना ने जो है फैसलाबाद, लाहौर समेत सूबे भर की सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 3 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी है। ये 3 अरब रुपए के फंड जो है महकमा CNW ने महकमा खजाना से मांगे थे और महकमा खजाना ने इनकी मंजूरी दे दी है। अब हतमी मंजूरी के लिए ये केस जो है ये कैबिनेट कमेटी पर फ्रांस को हड़ताल कर दिया गया है और महकमा खजाना का कहना है कि जैसे ही अगले हफ्ते जो है कैबिनेट कमेटी में फ्रांस का इजलास होगा उसमें ये मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद जो है ये फंड जारी कर दी जाएगी और लाहौर, फैसलाबाद समेत सूबे भर की सड़कों की जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको मरम्मत किया जाएगा और नई सड़कें तमीर की जाएगी। जी, फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं कैसर खोकर साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अरब रुपए मंजूर किए हैं। महकमा CNW ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मांगे थे। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला ने मंसूबों के लिए जारी फंड्स की तफसीलात मंगवा लीं। महकमा फाइनेंस को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल ना करने पर महकमों से जवाब तलबी का फैसला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कज़ाफी भट्ट ने। जी कज़ाफी भट्ट, इस हवाले से बताइएगा। महकमों को ये अहकामात दिए गए हैं कि अब तक जारी मनसूबों पर कितनी रकम खर्च हो चुकी है उसके बारे में तफसीलात दी जाए और जो तरक्याती फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल ना करने वाले महकमे हैं उनसे जवाब तलबी का भी फैसला किया गया है और इन फंड्स को बर वक्त इस्तेमाल करने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम बनाने और अफसरान को फील्ड में निकलकर तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त को मॉनिटर करने की भी हिदायत की गई है। कज़ाफी, ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि हिदायत की गई हैं, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? क्या कंप्यूटराइज्ड तरीके से डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा या वो जाकर चेक करेंगे? किस तरह से इसका लाए अमल फाइनलाइज किया गया है? ऑलरेडी ये चीजें जो होती हैं ये इनका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है और वजीर आला बुनियादी तौर पर इन तरक्याती अखराजात की खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उनको अब ये रिपोर्ट दी जाएगी कि जो फंड जारी किए गए थे वो कहां कहां पर खर्च किए गए हैं, जिसकी तफसीली जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ वजीर आला को पेश करनी है इन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट। आप इस हवाले से बता रहे थे कि फंड का बर वक्त इस्तेमाल ना करने पर महकमों से जवाब तलबी का फैसला सामने आया है। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने पतंगबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डोर और पतंगों की बड़ी खेप बरामद कर ली है। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कातल डोर के खिलाफ और पतंगबाजी के खिलाफ जो है फैसलाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो है 7 के करीब पतंग फरोश जो है वो गिरफ्तार किए हैं और इन पतंगबाजों से जो है पतंग फरोशों से जो है भारी मिकदार में 10,000 के करीब जो है वो पतंगें बरामद की गई हैं, जबकि इसके अलावा डोर की चरखियाँ और केमिकल को किया जाने वाला रंग जो है वो भी पकड़ा गया है। मुलजिम भी जो है इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद राय आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। राय साहब, ये बताइएगा कि गुलाम मोहम्मदाबाद के एरिया में अक्सर देखने में आता है कि पुलिस कार्रवाइयाँ करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो पतंगबाजी का सिलसिला है, पतंगें बनाने का, डोर बनाने का, ये जारी रहता है, तो क्या इसको मुस्तकिल रोकने के लिए कोई हिकमत अमली है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ठीक कहा है। अभी गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस इसके एरिया में भी डोर का काम होता है और पुलिस मुसलसल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। पहले भी करती रही है, अभी भी करेगी और ये हमारी कोशिश है भी इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और मुकम्मल कोशिश करेंगे भी हम ये मुकम्मल ये इधर से काम ख़त्म हो जाए। और मेरी आपके तवस्सुत से ये इनको हिदायत भी है, रिक्वेस्ट भी है भी अपना और कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें ताकि ये तो इंसानी जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है ये काम। और इसके अलावा इस हमारी 1-2 दिन की कार्रवाई जो है उसमें हमने टोटल 7 मुल्ज़मान जैसे कि आपने बताया गिरफ़्तार किए हैं और उनके कब्ज़ा से तकरीबन 10,000 के करीब जो है पतंगे वो बरामद किए हैं और उनमें केमिकल जो यूज़ होता है वो बरामद किया है। और इसके अलावा जो इनका जो बंद करने का सिलसिला है वो कोशिश हम ये करेंगे भी अपने अफसरान को लेके इत्माद में लेके इनके ख़िलाफ़ कोई जो इनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो उनको सील करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भी ये कम से कम मिनिमाइज़ हो और या ये मुस्तकिल तौर पर हम इसे बंद कर सकें। जी बिल्कुल, कातिल डोर के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस जो है वो अब मुतहर्रक हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या पेश आया जब एक नौजवान जो है वो गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया और फिर उसके बाद एक नन्ही बच्ची का वाक़या भी फैसलाबाद में ही पेश आया। डोर जो है वो बनाई जाती है, पतंगे बनाई जाती हैं, फरोख्त की जाती हैं पाबंदी के बावजूद। कातिल डोर के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। वकास बेग आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें कि एलीट पुलिस फोर्स के लिए 5वें प्रोबेशन कोर्स का ऐलान कर दिया गया। कोर्स 24 मई से शुरू होकर 3 माह जारी रहेगा। शुरका कोर्स को 23 मई को एलीट ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एहलकारों को कोरोना टेस्ट के बगैर कोर्स में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। कमांडेंट एलीट ट्रेनिंग स्कूल ने कोर्स का तहरीरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एलीट पुलिस फोर्स के लिए 5वें प्रोबेशन कोर्स का ऐलान कर दिया गया है। कोर्स 24 मई से शुरू होकर 3 माह जारी रहेगा। शुरका कोर्स को 23 मई को एलीट ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने की हिदायत की गई है। एहलकारों को कोरोना टेस्ट के बगैर कोर्स में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। कमांडेंट एलीट ट्रेनिंग स्कूल ने कोर्स का तहरीरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि गंदम की कटाई बर वक्त कर लें, बारिशों और हवा से फसल गिर सकती है। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को मुमकिना खतरे से खबरदार कर दिया। बर वक्त कटाई ना होने से अयूब रिसर्च की गंदम तबाही के धाने पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात क्या हैं? जहाँ बात की जाए गंदम के हवाले से तो गंदम की कटाई बर वक्त करने वाले बेहतर रहे हैं और जिन्होंने गंदम की कटाई बर वक्त नहीं की उनकी गंदम गिरी पड़ी है। जैसे यहाँ पर अयूब रिसर्च की गंदम गिरी पड़ी है और ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियों में क्योंकि ज़राई साइंसदान और तमाम अमला छुट्टी पर रहा जिसकी वजह से यहाँ पर गंदम गिर गई है और क्योंकि बर वक्त कटाई नहीं हो पाई जिस पर ये रिसर्च एरिया में लगाई जाने वाली गंदम भी मुतासर हुई है क्योंकि यही गंदम है जो रिसर्च एरिया में लगाई गई है और जिसका बीज जो सर्टिफाइड बीज है वो आम किसानों को दिया जाता ताकि गंदम की पैदावार में बेहतरी आ सके और पंजाब सीड कौंसिल की जानिब से यही बीज इस्तेमाल किया जाता। और जब ईद की छुट्टियां आई तो यहाँ पर कोई भी बंदा देखभाल के लिए और या बर वक्त कटाई करने के लिए मौजूद नहीं रहा जिसकी वजह से तमाम गंदम यहाँ पर बर्बाद हुई पड़ी है। बर वक्त कटाई कर ली जाए तो बेहतर होगा। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे कमालिया का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा ने लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 25 दुकानों को सील कर दिया और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी आयद किए। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा की जानिब से सदर बाज़ार, इकबाल बाज़ार समेत दीगर मार्केटों का दौरा किया गया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली 25 दुकानें सील कर दी गई हैं और भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। बात भी करेंगे मासूम जी, इससे बताइएगा आपकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के पेश नज़र जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी और कोरोना वबा से अपने इस मुल्क के लोगों को बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से शहर का विज़िट किया है, राउंड किए, बाज़ारों के मुख्तलिफ दुकानों को सील भी किया है और भारी जुर्माने भी किए हैं ताकि लोग जो है कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करें, घर रहें, महफूज रहें और जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी थी उन पर लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाई है।
بالکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر جو ہے دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے یہ آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے کہ تمام لوگ کورونا کے پیش نظر گھروں میں رہیں. اور رضوان خان، آپ اسسٹنٹ کمشنر کے دورے اور آپریشن کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے MNA راجہ ریاض احمد کی اپنے ڈیرے پر حلقے کے لوگوں سے ملاقات. شہریوں کو درپیش مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. راجہ ریاض احمد کا کہنا تھا صوبے کے دوسرے بڑے شہروں میں سیوریج، پینے کے صاف پانی سمیت بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. عمیر بتائے گا راجہ ریاض کا مزید کیا اور کہنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نے اپنے دفتر میں حلقے سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور جو حلقے میں درپیش عوامی مسائل ہیں وہ ان سے سنے ہیں. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ PTI رہنما راجہ ریاض احمد صاحب موجود ہیں. سر، ایک تو یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد ہے، جو پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس کے علاوہ اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو سمجھتے ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے؟ پینے کے پانی کے لیے واسا نے یہاں پہ 2-3 بڑے پروجیکٹ لائے ہیں اور اس سے تقریباً 50-60% لوگوں کو پانی پینے کا صاف مل رہا ہے. لیکن ابھی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جسے صاف پانی نہیں مل رہا. اس کے لیے مزید منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک امید ہے کہ ان منصوبوں پہ عمل درآمد ہوگا اور صاف پانی. ہماری کوشش ہے کہ فیصل آباد کے ہر شہری کو صاف پانی ملے. اس کے علاوہ فیصل آباد کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے سیوریج کا، کیونکہ فیصل آباد ملا وقوع حساب سے ایک پیالے کی مانند ہے اور سیوریج کا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے تمام MP MNA جو شہر کے ہیں انہوں نے فنڈز دیے ہیں، کام ہو رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ سیوریج کا مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے، کیونکہ ہمارے فیصل آباد میں جو 2 بڑے مسئلے ہیں، ایک صاف پانی اور ایک سیوریج. اس کے علاوہ گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، اسکولوں ہیں، جناز گاہیں ہیں، مسائل کافی زیادہ ہیں، سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں. تو تمام چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرائیں. اسٹریٹ لائٹس کا بہت مسئلہ ہے، شہر ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ ہو. تو ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے ٹنور کے آخر تک یہ تمام مسائل حل کرا لیں گے. اچھا راجہ صاحب، چوری نثار احمد خان دوبارہ سے ایک بار پھر سرگرم نظر آ رہے ہیں. کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے عہدے کا حلف MPA کا اٹھائیں گے اور اس کے بعد شاید وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں پنجاب میں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے آج اس بات کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں حلف نہیں اٹھا رہا، اس لیے میرا خیال یہ خبر اپنی موتاب مر گئی ہے. جی بالکل، راجہ ریاض احمد کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں کافی زیادہ مسائل ہیں. کچھ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ عوامی مسائل کو حل کیا جائے اور اپنا جو دور اقتدار ہے وہ مکمل ہونے سے قبل ہی ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ حلقے میں جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جی عمیر عظمت، راجہ ریاض احمد سے ہونے والی گفت و شنید کا احوال آپ بتا رہے تھے کہ جامع مسجد کچہری بازار ملک کی تاریخ میں شمار ہونے والی فیصل آباد کی واحد مسجد ہے جہاں تحریک پاکستان کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات جان لیں گے فضیل احمد کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کے دل گھنٹہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر واقع جامع مسجد کچہری بازار تاریخ کا ایک سنہری باب سموئے ہوئے ہے، جس کی تعمیر 1903 میں شروع ہو کر 1908 میں مکمل ہوئی، جو اپنی بناوٹ اور تخلیق کی آپ مثال ہے. مسجد کی اندرونی دیواروں پر کی گئی خطاطی آج بھی ماضی کی یاد کو تازہ کرتی ہے. جامع مسجد کچہری بازار نمازیوں کے اعتبار سے پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے. یہ جامع مسجد کچہری بازار فیصل آباد تقریباً 100 سال پہلے انگریز کے دور میں قائم ہوئی اور اس مرکزی جامع مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عام نمازوں کے اندر جمعہ کی نماز سے زیادہ تقریباً رش ہوتا ہے.
कुछ अरसा कबल मस्जिद के पुराने दरो दीवार को पुरकशिश करने के लिए सफ़ेद संगे मरमर लगाया गया, जो बज़ाहिर लगता है कि मस्जिद को नूर की बारिश में नहला दिया गया हो। मस्जिद में बैक वक्त 5000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के मीनारों पर लिखे अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जबकि छोटे मीनारों पर अस्माए हुस्ना वहदनियत बयान करते नजर आते हैं। नमाजियों का कहना है कि 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ कल्बी सुकून हासिल करने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में जामिया मस्जिद कचहरी बाजार वाली जामिया मस्जिद बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर कल्बी सुकून हासिल करने के लिए यहाँ पर मस्जिद में हाजिर होते हैं और कल्बी सुकून मिलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान की तहरीक और क़याम के अहम इजलासों का एजाज़ भी जामिया मस्जिद कचहरी बाजार की अहमियत को बढ़ाता है। 114 साल कबल तमीर होने वाली ये जामिया मस्जिद आज भी नूर की चादर ओढ़े मुल्की तारीखी मसाजिद के अंदर शुमार होती है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि चिन्योट के मरकज़ में वाक़ शाही मस्जिद खूबसूरती और नफासत में अपना जवाब नहीं रखती। शाही मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहां के वज़ीर आज़म नवाब सादुल्ला खान ने 1646 में तामीर करवाई। शाही मस्जिद के 3 गुंबद संगे अबरी और चिन्योटी पत्थर से बनाए गए हैं। मस्जिद चिन्योट को नवाब सादुल्ला खान ने मुगलिया दौरे हुकूमत में 1646 ईस्वी में तामीर किया। ये खूबसूरती, नफासत और कारीगरी का हसीन शाहकार है। इसमें चिन्योटी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इसको चिन्योट की सतह ज़मीन से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मजीद देखिए इस वीडियो में। शाही मस्जिद का ऐवान 3 दर्जों में मुनक़सिम है और शाही मस्जिद में खास किस्म के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। शहरियों का कहना है कि शाही मस्जिद खूबसूरती और मुगलिया फन तामीर का हसीन शाहकार है। चिन्योट की बादशाही मस्जिद 1646 जनाब सादुल्ला खान ने तमीर कराई। यह सतह ज़मीन से 15 फुट ऊंचाई के ऊपर है। यहाँ इसको दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। मुगली दौर में ये मस्जिद बनाई गई है, ये अपनी तारीफ खुद है और यहाँ पे हम नमाज अदा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी पत्थर लगा हुआ है और गर्मियों में ये बहुत ठंडा होता है। चिन्योट की शाही मस्जिद के सहन में चिन्योटी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में 1500 से जायद नमाजी बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं और वजू के लिए मस्जिद के सहन में ही पानी का तालाब बनाया गया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब मस्जिद मुख्तलिफ जगहों से खस्ताहाली का शिकार होती जा रही है। बादशाही मस्जिद हमारी मुगलिया दौर की शाही मस्जिद है। इसमें बहुत से चिन्योट का आला किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है और इंतजामिया की गफलत की वजह से इसमें बाहर से आने वाले लोग कम पड़ते जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर खूबसूरती को इसको देखने आते थे वो इसकी बस गफलत की वजह से इंतजामिया के अब कम आ रहे हैं। शाही मस्जिद चिन्योट मुगलिया फ़न तामीर का एक शाहकार है जो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खस्ताहाली का शिकार है। मस्जिद के जो नक्शो निगार हैं वो आस्ता आस्ता मिट रहे हैं। मस्जिद की जो बुनियादें हैं उनमें पानी जा रहा है, जिस वजह से इसकी बुनियादें बैठ रही हैं। खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए मुल्क भर से लोग चिन्योट का रुख करते हैं। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से शाही मस्जिद के शाही पार्क को खोलने का मुतालबा भी किया है। मुगलिया दौर की शाहकार इमारतें आज भी उस सुनहरी दौर की हसीन यादें लिए बैठी हैं और हम आज ज़वाल पजीर हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त